मौलवी के यहाँ वहाँ आप जाते थे और दवा कहीं कर रहे थे अपने बेटे की? हाँ, दवा कर रहे। कहाँ? उसका इंसुलिन इलाहाबाद से चलता था। इलाहाबाद से। तो फिर यहाँ कैसे इस वक्त मैं मौजूद हूँ मछली शहर थाना क्षेत्र के भिखारीपुर गांव में। परसों एक घटना घटी थी लगभग 5 या 6 बजे की। इनका एक ही पुत्र था और 2 पुत्री हैं और ये जीवन यापन करने के लिए गांव में दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करते हैं। ये इनकी पत्नी है जिसकी मौत हुई, उसकी उम्र 18 वर्ष थी, उसको शुगर था, जिस तरीके से मुझे जानकारी इन्होंने बताया। यहीं बगल में मुस्तफाबाद में एक मौलवी है, उसके चक्कर में पड़कर अपनी बेटी की जान गंवा दी। फिलहाल मौलवी फरार है, अभी थाने पर कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिए हैं। अब इनसे जानकारी प्राप्त करता हूं कि कैसे आपकी मौलवी से संपर्क हुई और आप 5 साल से लगातार इलाहाबाद से जब आप दवाई करा रहे थे तो आपने दवाई को क्यों छोड़ा? क्या नाम है आपका? दवाई को हमने नहीं छोड़ा। मीरा देवी। मीरा देवी। गाँव क्या नाम है? भिखारीपुर कला। भिखारीपुर कला। परसों क्या घटना हुई थी जो पुलिस फोर्स आई थी मुस्तफाबाद में? परसों हम लेकर गए थे आलमगंज बेटे को अपने। आलमगंज लेकर गए थे तो वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि हम दवा नहीं देंगे। तो फिर बहुत कहने सुनने पर 500 की दवा उसने दिया। कहा कि 5 दिन ले जाओ, इसको पिलाओ, अगर बच्चे को आराम हो गया तो इनको भेज देना, दवा ले जाएंगे। इस नहीं, कल से चालू करना। हाँ, आज से नहीं, कल सुबह से बासी मुँह दवा को चालू कीजिए। तो हम लोग आने लगे तो मेरे बेटे ने कहा कि माँ मैं 1.5 साल से वहाँ जाता था, मुझे थोड़ा आराम मिलता था, आराम हो जाता था। मुझे पापा मुझे वहीं पे ले चलो, मैं भी चलूँगा, मम्मी ले चलो। जब वो धुन दिया तो हम लोगों ने सोचा कि चलो गाड़ी तो कर ही चुके हैं, अब थोड़ी देर के लिए यहाँ भी रुक लेते हैं। और जब हम वहाँ पे उतरे तो हमारे बच्चे को उतारे, वहाँ पे लेटाने पे हमारे बच्चे को आराम होता था तो हमने उसी तरह लेटाया अपने बच्चे को। मतलब 1.5 साल से आप वही मौलवी के यहाँ जाते थे, वहाँ जब आपको बच्चा लेटता था तो आराम हो जाता था? बैठता था, जैसे बैठने की योग्य नहीं था तो उसको लेटाना पड़ा। तो हम लोग वहीं पे जैसे ही लेटाया वैसे ही मेरे बच्चे की आँख नाचने लगी और आँख से उसका प्राण निकल गया। तो इन्होंने कहा कि मौलवी को बुलाओ, कुछ झाड़ फूँक करे, बच्चे को ऐसा कैसे हो रहा है। तो मौलवी को बुलाया तो मौलवी ने कहा कि देखो वो बच्चा नहीं बचेगा, उसका प्राण निकल चुका है, अब झाड़ फूँक करने पे बच्चा नहीं ठीक होगा। तो 1.5 साल से लगातार आपके बेटे को टॉयलेट होता रहा? हाँ, टॉयलेट 1.5 साल से लगातार होता रहा और मौलवी से हम बार बार कह रहे हैं कि आप दवा क्यों नहीं खिलाने दे रहे। लेकिन मौलवी ने कहा इन्फेक्शन रुक जाएगा, बच्चे को पॉइजन हो जाएगा, बच्चा बचेगा नहीं, इसलिए संडास होना उसको ज़रूरी है। हाँ, इसलिए संडास की दवा आप मत दीजिए। तो आपका इकलौता बेटा था और आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कराए उस मौलवी के खिलाफ? कार्रवाई जब बुलाया तो पुलिस को बुलाया, तहरीर कुछ लिख के दिए थे आप लोग? अभी नहीं लोग बुलाए थे, हमारा तो बच्चा खो गया, हम तो रो रहे थे, हमको पता नहीं। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि मौलवी को उससे कहा जाए कि आपको दवा नहीं रोकना चाहिए था। मेरा बच्चा एकदम हल्ट हो गया संडास करते करते और हुआ, आखिर उसका प्राण भी चला गया। हम लोग दवा करते तो कुछ हम लोगों को संतोष होता, दवा करने पे ऐसा होता। इलाहाबाद से कहाँ दवा करा रहे थे आप? स्वरूप रानी से। तो आपके बेटे को शुगर था? शुगर था। तो अब परसों ये घटना हुई, उसके बाद आपका बेटा अब तो इस दुनिया में नहीं रहा, उसका आप लोग दाह संस्कार कर दिए हैं। लेकिन इनसे मेरी बातचीत हो रही थी, इन्होंने कहा कि थाने में कोई कार्रवाई हम नहीं चाहते, नहीं कुछ एप्लीकेशन दिए। नहीं, एप्लीकेशन देने को बोले, लेकिन जब पुलिस ने कहा कि आपके बच्चे को पोस्टमार्टम पे ले जाएंगे तो हम अपने बच्चे को पोस्टमार्टम के डर से अपने घर ले आए। हमने कहा कि अब मरने के बाद हम अपने बच्चे की दुर्दशा नहीं करवाएंगे। इतना दुख तो वैसे ही मेरा बच्चा झेलते झेलते चला गया, अगर उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा तो हमको बहुत दुख होगा। क्या नाम था लड़के का? सूरज। तो हमने इनको कहा कि आप बच्चे को ले चलिए घर, हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे।
पुलिस ने कहा कि अगर आप कार्रवाई करेंगे तो पोस्टमार्टम हमको ज़रूर करना पड़ेगा, आप क्या चाहती हैं। हम बोले कि आप कार्रवाई भले कीजिए, लेकिन मैं अपने बच्चे को आप पोस्टमार्टम नहीं करवाऊंगी। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर दया शंकर यादव। क्या लगते थे लड़के का? हम पिता हैं साहब। पिता, ये बताइए जब ये घटना आपके साथ हुई तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कराए? साहब हम कार्रवाई क्या कराएं, उसमें जब वहाँ पे पुलिस वाले फोर्स वाले आ गए, जब घटना हुई तो गांव के हमारे लोग 5-6 बजे, हाँ, तो हमारे गांव के लोग जो है फ़ोन किए तो 1-2-3 लोग आए। तो हम बोले भैया कि जो है आपका लड़का था, कैसे क्या हो गया? हमके साहब ऐसे दवा लेने के लिए मना किए थे, औरत भ्रम में पड़कर दवा नहीं ली, मैं ज़बरदस्ती में झगड़ा करता था, वह उल्टी उसको भी होने लगी, तो मैं झगड़ा करता था कि मैं दवा ले आऊँ खिलाऊँ। लैट्रिन की दवा दे दिया, बोले कि जो लैट्रिन और उल्टी की दवा दोनों ले आया, तो डॉक्टर को से बताया तो दिए दवा जो है, तो दवा खिलाने ही नहीं देती थी, बोलती थी कि नहीं होने दो। वो बोल रहे हैं जो कुछ हो रहा है हम ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा पूरी तरह से। इस तरह से जो है बच्चा एक्सपायर हो गया भाई साहब। तो अभी आप लोग थाने से कोई कार्रवाई नहीं कराए हैं उसके खिलाफ? मौलवी के खिलाफ तो कोई, वही पुलिस वाले जो आए थे वही जो चाहे जो किए हों, और हम लोग वहाँ थाने पे हम सब लोग जाके कुछ नहीं किए, अभी तक कुछ नहीं किए हैं। हाँ, क्या कर रही हैं आप? किस जैसे हमको बोले, पुलिस वाले बोले कि आपके बच्चे को पोस्टमार्टम पे ले जाना पड़ेगा, तब हमने कहा कि हम अपने बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, इसलिए हम बच्चे को लेकर चले आए और हमने कार्रवाई नहीं किया। फिलहाल इस वक्त मैं भिखारीपुर गांव में हूँ, मेरे साथ यह पीड़ित परिवार है। इनका कहना है कि अपने बच्चे का पोस्टमार्टम न कराने के कारण, इस कारण मैंने मौलवी के ऊपर कार्रवाई नहीं की। फिलहाल जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सर्वप्रथम अस्पताल जाए, किसी ओझा वैद्य के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।